तारीख का एक अजीब कानून होता है। जब भी कोई लीडर सिस्टम के बाहर से उठता है, लोग उसे उम्मीद समझते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद वही लीडर या तो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है या फिर सिस्टम उसे तोड़ देता है। पाकिस्तान की सियासत में ये कहानी बार बार आती रही है। लेकिन इस दफा ये कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी, क्योंकि इस दफा लीडर सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, बल्कि सिस्टम के सामने खड़ा हो गया। ये कहानी है इमरान खान की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि इस सोच को समझना होगा जो एक लीडर को बनाती भी है और गिराती भी है। 1992, एक जीत जो सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी। एक बयानिया शुरू होता है, लीडरशिप का, ईमान का और सेल्फ बिलीफ का। फिर अस्पताल, फिर चैरिटी, फिर सियासत। 1996, एक नई पार्टी। लेकिन सिस्टम के बाहर रहकर सिस्टम को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता। 15 साल इमरान खान सियासत में रहते हैं, लेकिन पावर के करीब भी नहीं आते। मगर सोचने की बात है कि अगर वो लोगों में इतने मकबूल थे तो उन्हें इतनी देर क्यों लगी। और फिर 2011 के बाद सब कुछ इतनी तेजी से कैसे बदल गया। पाकिस्तान की सियासत में पावर हमेशा साफ जाहिर नहीं होती। कभी वो इदारों के जरिए जाहिर होती है, कभी बयानियों के जरिए, और कभी सिर्फ टाइमिंग के जरिए। और कभी कभी ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। 2011, लाहौर, एक जलसा। लेकिन असल कहानी जलसे में नहीं, बल्कि उसके बाद शुरू होती है। अचानक लोग फॉलो करने लगते हैं, मीडिया टोन बदलती है, और एक आउटसाइडर अंदर आना शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं यह अवाम का फैसला था, कुछ कहते हैं यह वक्त का तकाजा था, और कुछ कहते हैं यह प्लानिंग थी। लेकिन असल जवाब शायद इन तीनों के दरमियान कहीं है। 2013, इमरान खान ऑपोजिशन। 2014, धरना। और फिर 2018, प्राइम मिनिस्टर। ये वो पॉइंट है जहां कहानी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन असल कहानी अब शुरू होती है। तारीख ये भी बताती है कि सिस्टम सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, सिस्टम इम्तहान भी लेता है। और जब इम्तहान शुरू होता है तो सपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। पॉलिसियां, डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, सब कुछ प्रेशर में आता है, और आहिस्ता आहिस्ता फासला बढ़ता है। जो सिस्टम कल तक साथ था, आज सामने खड़ा होता है। फिर एक वक्त आता है जब पावर स्लिप होती है, अलायंसेस टूटते हैं, और लीडर सिस्टम के बाहर नजर आता है। और अगर ये सच है, तो फिर असल कहानी इमरान खान की नहीं, बल्कि इस सिस्टम की है, जो किसी को ऊपर भी ला सकता है और नीचे भी। और शायद असल पावर कभी बदलती ही नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं।